प्रियांक कानूनगो आज कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची को वोट मांगने के लिए उकसाया जा रहा है और वो वहां पर प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होकर विशुद्ध राजनीतिक काम उससे कराया जा रहा है और प्रियांक कानूनगो कहीं खोते से लग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आप सभी ने ये वीडियो देखा होगा, लगातार इंटरनेट पे ट्रेंड होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर एक बच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी का प्रचार करते हुए नजर आ रही, बीजेपी की कई खूबियां गिनाते हुए नजर आ रही। इसके बाद कांग्रेस प्रहार करना शुरू कर देती, क्यों ना करे। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी बच्चों के साथ तस्वीरें लेते हुए दिखाई दे रहे थे, तो कई तरीके के सवाल बच्चों को लेकर राहुल गांधी के ऊपर खड़ा किया जा रहा था। बीजेपी सरकार खड़े करते हुए सवाल दिखाई दे रही थी। यहां तक कि मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, एनसीपीसीआर, जिसका फुल फॉर्म नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट, उसने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था एनसीपीसीआर को कि बच्चों का शोषण किया जा रहा है, बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रचार के लिए। इस वजह से इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा गया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो सामने आ गई है। इस बार तो चुनाव भी हो रहा है। पिछली बार जब राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठते हुए दिखाई दिए थे, तो यह कहा गया था चुनाव के लेकर राहुल गांधी बच्चों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आप सभी को यह बात पता होगी कि भारत जोड़ो यात्रा में कोई चुनाव नहीं चल रहा। जिस स्टेट में चुनाव हो रहा है वहां से तो फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा जा भी नहीं रही है। ऐसे में सवाल खड़ा करना कि चुनाव को लेकर राहुल गांधी बच्चों का गलत इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस बार कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस ने इस बार पलटवार किया, मौका कांग्रेस को मिल गया था और हर बार बीजेपी मौका देते हुए दिखाई देती। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इस बच्ची की तस्वीर जो शेयर की गई है वो बीजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री जिनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने शेयर किया है और साथ ही साथ कई ऐसी बातें लिखी है आपकी स्क्रीन के सामने। उसके बाद खबरों में आगे बढ़ूंगा, बताऊंगा मैं आपको सुप्रिया श्रीनेत क्या कहते हुए नजर आई, जो कि कांग्रेस की जानी मानी प्रवक्ता है, नेशनल लेवल पे प्रवक्ता है और साथ ही साथ अगर बात की जाए पहले वो पत्रकार रह भी चुकी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, जब सुप्रिया श्रीनेत सवाल खड़े करती हैं तो वो सवाल कहीं ना कहीं बहुत सटीक जाके बीजेपी के ऊपर लगता है, क्योंकि यहां पे एक जर्नलिस्ट का भी एक्सपीरियंस सुप्रिया श्रीनेत के अंदर देखा जा सकता है। आपकी स्क्रीन के सामने वो ट्वीट, उसके बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान लिखते हुए नजर आते हैं, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि देश प्रधानमंत्री @ नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ही सुरक्षित है। केवल मोदी जी ही सबका ख्याल रख सकते हैं। सुनिए गुजरात की ये नन्ही बेटी क्या संदेश दे रही है। उसके आगे हैशटैग नीचे आप वीडियो देख सकते हैं। पूरा सवाल इसी को लेकर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बच्ची प्रचार करते हुए नजर आ रही, क्यों बीजेपी की खूबियां, जबकि गुजरात के अंदर चुनाव चल रहा है, एक बच्ची कहते हुए जनता से नजर आ रही है। क्या इसे लेके एनसीपीसीआर एक्शन लेगा? इस तरीके के सवाल लगातार सुप्रिया श्रीनेत पूछते हुए एनसीपीसीआर से दोस्तों नजर आ रही, और साथ ही साथ कई ऐसे सवाल भी बीजेपी पे लगा रही है जो बीजेपी ने पहले कांग्रेस के ऊपर लगाया था, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों के साथ तस्वीरें लेते हुए दिखाई दे रहे थे। आपकी स्क्रीन के सामने मैं सुप्रिया श्रीनेत का भी वो ट्वीट रखना चाहूंगा दोस्तों। सुप्रिया श्रीनेत अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हुए नजर आती है, ये होता है बच्चों का इस्तेमाल राजनीति में। प्रधानमंत्री मोदी छोटी बच्ची का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए कर रहे हैं। @NCPCR के कन्नुंगो प्रियांक कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं क्या? अब नहीं लिखेंगे चुनाव आयोग को खर्रे। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं, सुप्रिया श्रीनेत यहां रुकते हुए दिखाई नहीं देनी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जहां पे सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के ऊपर कई सवाल उठाए। हालांकि मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले जब बीजेपी लगातार राहुल गांधी के ऊपर प्रहार करते हुए नजर आ रही थी, तो कांग्रेस ने यह पूछा था कि क्या सच में भारत जोड़ो यात्रा में चुनाव चल रहा है। और हालांकि मैं आपको दोस्तों ये भी बात बताना चाहूंगा, भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी हर किसी से मिलते हुए दिखाई देते हैं। हर कोई इंसान अपनी मर्जी से भारत जोड़ो यात्रा में आते हुए दिखाई देता है। ऐसे में राहुल गांधी हर किसी के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं और साथ ही साथ अगर कोई इंसान उनके साथ खेलना चाहता है तो वो खेलते भी है, कोई उनके साथ अगर डांस करना चाहता है तो वो डांस भी करते हैं। हर तरीके की प्रतिक्रिया राहुल गांधी करते हुए दिखाई देते हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और हर उम्र का इंसान उनसे मिलता हुआ दिखाई देता है। हर वर्ग का इंसान राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिलता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों वो वीडियो लाना चाहूंगा जो सुप्रिया श्रीनेत ने साझा की है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय और बीजेपी के ऊपर लगातार प्रहार करते हुए नजर आ रही। प्रियांक कानूनगो नाम के एक व्यक्ति हैं जो एनसीपीसीआर, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हेड हैं, जो शाखा से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। और जब गैर राजनीतिक यात्रा में बच्चे ललक के राहुल जी के साथ आ रहे थे और ना राजनीति की कोई बात हो रही थी, ना वोट की कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़े तगड़े से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी थी
और इलेक्शन कमीशन ने फिर उसको उनके बोला ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं, आपको जो करना है इस पे करिए आप। मुंह की खानी पड़ी थी। प्रियांक कानूनगो आज कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। एक छोटी सी बच्ची को वोट मांगने के लिए उकसाया जा रहा है और वो वहां पर प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होकर विशुद्ध राजनीतिक काम उससे कराया जा रहा है। और प्रियांक कानूनगो कहीं खोते से लग रहे हैं, कहीं सो गए, किस खो में घुस गए? क्या उनके अंदर दम नहीं है? क्या उनको डर लग रहा है या आंखों पे पट्टी बांध ली है? ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये होता है अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन कि उनको विशुद्ध राजनीतिक कारणों के लिए रैली में वोट मांगने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यह है अब्यूज ऑफ चाइल्ड राइट्स। इस पर एनसीपीसीआर को जगना चाहिए। लेकिन आंखों पर पट्टी तो ऐसी बंधी है और कुंभकर्ण की नींद ऐसी सोए हैं प्रियांक कानूनगो जी कि अभी ट्विटर पर दिख नहीं रहे हैं। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुजरात चुनाव को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 27 साल से अगर बात की जाए आज तक बीजेपी हारी नहीं। अब इस वीडियो को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, क्या सच में दोस्तों एक बच्ची का सहारा लेकर प्रचार करना सही है? सबसे बड़ा सवाल यह उठता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बगल में बैठे हुए हैं। पता है कि जब गुजरात के अंदर चुनाव चल रहा है ऐसे में बच्चों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जबकि आपकी पार्टी ने खुद कांग्रेस के ऊपर यही निशाना साधा था कुछ महीने पहले और वही गलती आप खुद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही बात दोहराते हुए आप खुद दिखाई दे रहे हैं, जो सवाल लगातार आपके लोग कांग्रेस के ऊपर खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे थे। और क्या सच में किसी बच्चे को राजनीति में लाना सही होगा? फिलहाल दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं जब एक बच्चे के सहारे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करते हुए गुजरात इलेक्शन में दिखाई देते हैं। क्या यह सही है? क्या बच्चों को राजनीति में लाना सही है? अपना कमेंट जरूर दें, हमें बताएं आपकी राय क्या है। और अभी तक अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।